हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल फील इंस्पायर्ड। फ्रेंड्स, आज जैसे कि वसंत पंचमी है, तो आज हम इस वीडियो में राधा रानी का श्रृंगार करेंगे। कृष्णा जी का श्रृंगार मैंने पहले ही वीडियो में बात कर दिया है। तो सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये वसंत पंचमी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि लेकर आए और आप लोग बहुत तरक्की करें। तो अभी हम राधा रानी का श्रृंगार करेंगे। और जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इस बार मैंने उनकी जो ड्रेसेस तो बनाई हैं, लेकिन उनकी मुझे ज्वेलरी बनाने का टाइम नहीं मिला। थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था, तो इसलिए मैं उनकी ज्वेलरी नहीं सूट कर पाई। और मैं आज आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि आज बसंत पंचमी है और 26 जनवरी है। तो आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। कहते हैं कि आपके जीवन में दो ही बड़े दिन होते हैं। पहला वो बड़ा दिन होता है जब आपका जन्म होता है, और दूसरा वो बड़ा दिन होता है जब आपको ये पता चलता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है या आपने क्यों जन्म लिया है, आपका जो आपके जीवन में उद्देश्य है वो क्या है। तो इनमें से ही आज कोई एक है मेरे जीवन में। तो मतलब आज कोई इनमें से कोई एक बड़ा दिन है मेरे लिए। तो आप लोग गैस कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर राधा रानी को जो मैंने इनका ये ड्रेस बनाया था, ये मैंने इनको पहना दिया है। और ये देखिए ड्रेस का जो फुल घेर है, ये देखिए, आप पूरा पीछे तक देख सकते हैं। ये देखिए पूरा बैक साइड से ये पूरा बंद है। और ये देखिए यहाँ पर राधा रानी को हमने ड्रेस पहना कर रेडी कर दिया है। तो अभी सबसे पहले हम इनका दुपट्टा सेट करेंगे, क्योंकि दुपट्टे के बाद ही मैं इनको ज्वेलरी पहनाऊँगी। तो अभी पहले मुझे देखना है कि दुपट्टा मैं किस तरीके से सेट कर सकती हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो दुपट्टा है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने इसको लगाया है, बिल्कुल सीधा रखा है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि येलो जो दुपट्टा है वो भी थोड़ा सा अच्छे से उसका लुक आए। और ये सेम कमरबंद मैंने यहाँ पर कृष्णा जी को भी पहनाया था। एक साथ के ही दो हैं। वैसे तो ये नेकलेस है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर कमरबंद की तरह यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से कोशिश करूँगी मैं इसको थोड़ा सा, इस बार थोड़ा इस तरह का थोड़ा लुक दूँ उसको। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको बांधने का ट्राई करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। और अब मैं इसको यहाँ पर पीछे की साइड लॉक कर दूँगी। ये देखिए कमरबंद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ रखा है, इनको ज़्यादा टाइट मैंने कमरबंद नहीं पहनाया है। और अब पहनाएंगे हम इनको शॉर्ट नेकलेस। शॉर्ट नेकलेस में एक तो मेरे पास यहाँ पर ये इस तरह के जो ये रहते हैं, बैंगल रहते हैं, मतलब इन्हीं के रहते हैं ये। तो एक तो मैं यहाँ पर ये इनको इस तरीके से ये भी पहना सकती हूँ, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर ये लेस के बैंगल्स वगैरह बनाए थे, तो इसी के ही हम यहाँ पर ये देखिए इस तरह का हम ये चोकर भी बना सकते हैं। तो इसका पहले मैं एक चोकर बनाऊँगी यहाँ पर लेस का ही, और साथ में यहाँ पर हाथ में कंगन भी सेम इसी लेस का बनाऊँगी दोनों हाथों में। तो चलिए यहाँ पर मैं ये सुई धागे की हेल्प से बना लेती हूँ, जैसे मैंने कान्हा जी को बनाकर पहनाए थे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इनको ये शॉर्ट हार भी बना दिया है इसी लेस से, और साथ में मैंने इनको ये चूड़ी भी पहना दी है। तो अब मैं इनको जो दूसरा जो नेकलेस पहनाऊँगी, एक हमारे पास मेरे पास ये एक पेंडेंट भी है एड़ी में। ये देखिए जो इसी तरह का मैंने कान्हा जी को भी पहनाया था, तो एक हम ये पहनाएंगे, और एक ये भी है छोटा सा। तो चलिए हम पहना कर देखते हैं पहले। तो ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। ये हम शॉर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये थोड़ा लॉन्ग की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर बांध देती हूँ।
ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने इनको जो इनके दोनों नेकलेस हैं वो सेट कर दिए हैं। और ईयरिंग में इस बार मैं यहाँ पर इनको ये इस तरह के झुमकी पहना रही हूँ। तो इनको पहनाने के लिए सेम हम वही गोंद ले लेंगे। इनको हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड चिपकाना होगा, क्योंकि ये राधा रानी के अकॉर्डिंग थोड़े से बड़े रहेंगे और ये अच्छे लगेंगे। क्योंकि इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ अलग करती हूँ। ये मुझे येलो कलर में नहीं मिले, ये रेड में ही थे। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना कॉम्बिनेशन तो चल ही जाता है। ये देखिए, झुमकी हमने इनको पहना दी है। और अभी हम पहले इनको हेयर विग पहनाएंगे। हेयर विग के लिए एक जो ग्लू रहता है, गोंद रहता है, ये हम यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा हम यहाँ, ताकि बिल्कुल भी जो हेयर विग हम इनको पहना रहे हैं वो बिल्कुल भी ना हिले। लेकिन इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनका ओपन हेयर रखूँ या फिर इनको जूड़ा बनाऊँ। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से। और हेयर विग पहनाते ही मतलब लुक बहुत अच्छे से आ जाता है कि हम क्या इनको पहनाना चाह रहे हैं और कैसे। तो देखिए, ज्वेलरी का आज मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। राधा रानी ने मतलब खुद से ही सब कुछ अपने आप कराया है। और इस प्लायर से मैंने इनके ईयरिंग के पीछे की जो डंडी रहती है वो मैंने कट कर दी है। तो अब मैं इनके हेयर में क्लच लगा दूँगी। तो इनके लिए एक बहुत छोटा सा क्लच, हाँ ये रहा। मैं इनके बालों के लिए एक बहुत छोटा सा क्लच लेकर आई थी। तो अभी तो मैं इनके बालों में ऐसे करके इनको थोड़ा पीछे की साइड ले जाकर क्लच लगा दूँगी। बाकी हम देखते हैं कि अभी कौन सा हेयर स्टाइल रखेंगे, जूड़ा बनाएंगे या ओपन हेयर रखेंगे। तो ये देखिए, अभी ये ऐसे आ गया है और हम अभी इनको एक माला पहनाने भूल गए हैं। ये देखिए, चलिए कोई नहीं, मैं इसको ऐसे ही सेट कर दूँगी। ये मुझे एक लंबी माला भी इनको पहनानी थी। ये देखिए, इस तरीके से। तो आज टोटल हमने इनको 4 नेकलेस पहना दिए हैं, और जबकि हमारे पास आज एक भी पहनाने के लिए नहीं था। तो ये होती है मतलब जो इनको जो पहनना होता है ना, ये खुद से ही तैयार करा लेते हैं, कोई आइडिया नहीं होने के बाद भी मतलब ये अच्छे से तैयार हो जाते हैं। मेरे पास आज मैं सच कहूँ तो कोई आइडिया नहीं था मुझे कि मैं इनको ज्वेलरी में क्या पहनाऊँगी। सिर्फ एक ये पेंडेंट रखा हुआ था और एक मैं ये इस तरीके की कई बार मालाएँ ला के रख लेती हूँ मोती। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मोती की चेन थी, अचानक से याद आया कि एक पेंडेंट रखा है, 2 रखे थे, जो कान्हा जी को पहनाया था और एक ये था, तो ये इसमें डालकर पहना दिया। ये एक नेकलेस पहले से ही था, फर्स्ट श्रृंगार में मैंने इसको इनका मांग टीका बनाया था। तो मतलब कुछ भी आइडिया नहीं होने के बाद भी ये सब कुछ पहन लेते हैं और मतलब आइडिया अपना आप देते रहते हैं कि आपको इनको क्या-क्या पहनाना है। ये देखिए, मैंने इनको ये माला पहना दी है और इनकी हेयर भी अच्छे से सेट कर दिए हैं। एक मेरे पास ये छोटे से हेयर हैं, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज किए थे एक बार। वो भी अगर छोटा जूड़ा आपको बनाना है, बड़े जूड़े के लिए तो ये देखिए मैंने ये पूरी की पूरी एक विग बनाई हुई है खुद से। और जो ये राधा रानी विग पहन रही हैं, ये भी मैंने खुद से ही बनाई थी। तो अगर बड़ा जूड़ा बनाना है, वो भी चोटी के साथ में, तो मैं इससे बना लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से रखकर इसको भी मैं सेट कर सकती हूँ चोटी पीछे की साइड। लेकिन मुझे आज यहाँ पर ज़्यादा बड़ा जूड़ा नहीं बनाना है, बहुत छोटा जो जूड़े का जो साइज़ रहता है वो मुझे बनाना है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पर ये जूड़े की शेप में आ जाएगा। इसको अभी हम यहाँ पर अच्छे से ऑल पिन की हेल्प से कर यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देंगे। या अगर बड़ा जूड़ा लगाना चाहें तो बड़ा जूड़ा लगा सकते हैं। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर ये जूड़े को ऑल पिन की हेल्प से सेट कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर राधा रानी का ये बड़ा जूड़ा ही सेट कर दिया है, क्योंकि छोटे जूड़े से मुझे थोड़ा लुक अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखिए प्रॉपर फिनिशिंग हो गई है। और चोटी और बाल हमने ये देखिए बिल्कुल पीछे की साइड कर दिए हैं। यहाँ पर भी मैंने इसमें एक ऑल पिन लगा दिया है, ताकि ये बिल्कुल भी आगे ना आए और जो इनका जो लुक है वो बिल्कुल एकदम हमें इस तरीके से दिखाई दे कि हमने बस ये
जूड़ा बनाया है इनका, आज ओपन हेयर या इनकी चोटी हमें आगे नहीं रखनी है। तो अब हम इनके ऊपर यहाँ पर एक्चुअली ये लहंगा कुछ ज़्यादा ही फूला फूला हो गया, मैंने फूला फूला बनाया था। ये देखिए, अब हम यहाँ पर इनको मांग टीका या जो माथा पट्टी है वो सेट करेंगे। एक्चुअली आज मांग टीके के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है स्पेशली कि क्या करूँ। तो जो मैं इनको ये हर बार रिंग पहनाती हूँ, ये इस तरह की रिंग, नोज रिंग, तो आज सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं बस इसी से ही यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए, मांग टीका बनाऊँ। या फिर एक मेरे पास ये, हाँ याद आया, ये मैं एक बार उनके लिए जर्कन में मांग टीका लेकर आई थी, काफ़ी पहले मैं लेकर आई थी। तो ये ऐसे ही रखा है, ये देखिए बहुत छोटा सा है। तो एक बार इसको भी हम लगा कर देख लेते हैं। नहीं ये अच्छा लगा, ये देखिए। एंड आई थिंक कि मुझे ये ही इनको जो है लगा देना चाहिए, तो सेट कर देना चाहिए कि अच्छा लगेगा। काफ़ी अलग सा है और थोड़ा मतलब साइज इसका थोड़ा इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा है, तो शायद ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये देखिए, इस तरीके से हम एक ऑल पिन लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देंगे ताकि ये ज़्यादा हिले डुले नहीं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गया। अब अगर आप इसमें यहाँ पर माथा पट्टी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करने का मन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी सिंपल श्रृंगार भी अच्छा लगता है और सिंपल रखना भी चाहिए कभी कभी। बिंदी मैंने इनको लगा दी है, जो हम पहले मांग टीका मतलब माथा पट्टी के लिए यहाँ पर लगा रहे थे, वो मैंने बिंदी इनकी बनाकर लगा दी है। और नोज़ रिंग के लिए इस बार ये देखिए मैं थोड़ा सा अलग ले रही हूँ। ये देखिए, आई थिंक आपको थोड़ा अच्छे से जो गोल वाली जो नोज़ रिंग रहती है ना, वो मैंने ली है इनको पहनाने के लिए। तो अभी मैं ट्राई करके देखती हूँ कि ये इनको आ जाएगी कि नहीं आ पाएगी। तो ये मुझे अलग से सेट करनी पड़ेगी, कैमरे पे सेट नहीं हो पाएगी ये मुझसे। तो ये देखिए, नोज़ रिंग भी मैंने इनकी यहाँ पर सेट कर दी है। बहुत मुश्किल से सेट हुई है गोंद लगाने के बाद में, बट सेट हो गई है। तो अभी राधा रानी ऑलमोस्ट यहाँ पर तैयार हो गई हैं, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करना है मुझे। तो अब मैं यहाँ पर ये इनको दुपट्टा पहना दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और एक मेरे पास ये एडी में ही एक ये नेकलेस है, ये भी। तो इस तरह के मैं कई बार ला के रख लेती हूँ जब मुझे मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पर कुछ भी भगवान जी का ज्वेलरी तो कुछ भी नहीं मिलता। तो इस तरह के कई बार नेकलेस मिल जाते हैं। ये देखिए, ये एक मंगलसूत्र के शेप का है, तो इसमें यहाँ पर दोनों साइड चेन लगानी होती है। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको यहाँ पर सेट करूँ, पर शायद ये चलेगा नहीं, क्योंकि जो इनका मांग टीका है वो थोड़ा सा बड़ा है। ये देखिए, इसको मैं कुछ इस तरीके से सोच रही थी, कोई बात नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर लगाऊंगी मैं तो भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अभी ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मैं इसको क्या सेट करूँ, क्या नहीं सेट करूँ। वैसे तो सिंपल राधा रानी इस तरीके से भी बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये 2 ईयरिंग लगा दिए हैं। जो मैंने इनका एक कमरबंद बनाया है ना, ये एक शॉर्ट जो मतलब सॉरी चौकर जो नेकलेस रहता है, ये एक नॉर्मल साइज़ का नेकलेस है जो हम लोगों के लिए होता है। तो उसका मैंने यहाँ पर ये ईयरिंग बचे थे, तो इससे मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा लुक देने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे देखने में ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके बिना भी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही थी, और इनको लगा कर थोड़ा एक चंद्रिका का जो लुक रहता है ना, वो एक थोड़ा सा क्रिएट हो गया है। तो ये देखिए, राधा रानी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है अच्छे से। और अब जो है भैया हम इनको फूल दे देते हैं। कान्हा जी के लिए फूल रखेंगे ये हाथ में।
तो ये देखिए अब हमने इनके हाथ में, ओहो राधा रानी कान्हा जी के लिए फूल नहीं पकड़ना चाह रही हैं, शायद राधा रानी जी कुछ और लेकर जाना चाहती हैं। ये देखिए हमने उनको फूल भी दे दिया है और ऑलमोस्ट जो राधा रानी है वो तैयार हो गई है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये राधा रानी का जो ये श्रृंगार है वो कैसा लगा। क्योंकि ये देखिए मतलब कुछ भी रेडी नहीं था, सिर्फ ड्रेस इनकी रेडी थी, उसके बाद भी राधा रानी बहुत अच्छे से तैयार हो गई। तो मतलब आप लोग फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको राधा रानी का ये जो श्रृंगार है वो कैसा लगा। वो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और फ्रेंड्स ये ड्रेस वही है राधा रानी की और कान्हा जी की जो मैंने सेल के लिए तैयार की थी। मतलब मैंने तो जस्ट एक ऐसे ही तैयार की थी क्योंकि मुझे पता था कि इतनी जल्दी तो नहीं होता है, तो मैंने ये बसंत पंचमी के लिए ही राधा और कान्हा जी के लिए तैयार की थी। तो ये उनको देखिए पहनाने के बाद इसका जो लुक आया है, और आप घेर देख सकते हैं ड्रेस का कि यहाँ पर कितना अच्छे से इनका घेर आया है, पूरा फुला फुला लुक रहता है। और तो चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।